नमस्कार सभी को, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश कि आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हो, सेफ एंड सिक्योर हो। तो चलिए आज बिना देरी किए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर किस तरह की एनर्जी बनी हुई है, क्या कुछ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और किस एनर्जी को आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हो, आप इस समय किस तरह की एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं। सबसे पहले आपको चेक करते हैं। फैमिली वाइब्स आ रही हैं बट उसके साथ-साथ किसी न किसी टेंशन या प्रॉब्लम में आप अटके पड़े हो। फैमिली से रिलेटेड आपका कोई न कोई ऐसा मसला हो सकता है जिसकी वज़ह से आप यहाँ पर मुझे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हो। या तो परिवार में कुछ लोग या कुछ सदस्य आपके साथ सहमत नहीं होते या आपकी बात को नहीं समझा जाता, जिसकी वज़ह से आप काफ़ी इस समय परेशान हो। लेकिन डिवाइन आपके साथ है। यूनिवर्स आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। वो हमेशा आपको कोई ना कोई सुझाव देते हैं, कोई ना कोई रास्ता हमेशा आपको बताते हैं। इसके साथ-साथ एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, डिवाइन यहाँ पर काम करते हैं, ईश्वर जिसको भी आप मानते हो। लेकिन कोई ऐसी एनर्जी आपके घर पर या आपके जीवन या आपकी फैमिली के ऊपर कोई ऐसी बहुत नेगेटिव, अब ये सबके साथ नहीं जाएगा। यह मैसेज किसी न किसी एक आधे के लिए है जिसके परिवार के ऊपर या परिवार के किसी सदस्य के ऊपर ये एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा हैवी होती है। गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, कलेश या फिर किसी पर्सन को किसी अदर पर्सन के कनेक्शन में या किसी के कंट्रोल में, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर काम कर रही है, बहुत नेगेटिव है। देखो ये मुझे यहाँ पर किसी तरह का स्पेल नहीं मैं बोलूँगी। यहाँ पर मैं बोलूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अ, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो एंटिटी एनर्जीज़ होती हैं, समथिंग सबके साथ नहीं जाएगा बट वो फ़ील करते हैं। परिवार के किसी न किसी सदस्य के साथ इस तरह की एनर्जी जुड़ी हुई है, जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान रहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप किस तरह से इनकी मदद करें। मतलब अपने परिवार को कैसे सेफ एंड सिक्योर करें या किससे बचाना चाहते हैं आप? कोई तो ऐसा है जिससे आप सेव करना चाहते हैं, गार्ड करना चाहते हैं अपनी फैमिली, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का कार्ड है। पैसे की कमी नहीं है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, हर चीज़ है। बट कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वज़ह से आप कंप्लीटली हैंगमैन की पोज़ीशन में आ चुके हैं। तो आप में से कोई ऐसा है जो इस तरह की एनर्जी में बना हुआ है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि किसके साथ ये सिचुएशन बनी हुई है। तो भई सॉल्यूशन आपको हल जो है डिवाइन कहीं न कहीं देते हैं। कहीं न कहीं आप यूनिवर्स की गाइडेंस के साथ बहुत कुछ सॉल्व कर लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकाल देते हैं। लेकिन पैसों की दिक्कत या किल्लत कह सकते हैं जो भी, मनी मैटर भी यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर लग रही है। काम की जगह पर भी हो सकता है। परिवार और काम दोनों ही इफ़ेक्टेड हैं यहाँ पर। ये डार्विश एनर्जी, ये ऊर्जा जो है, नेगेटिव एनर्जी जो है, यहाँ पर आपके काम और परिवार दोनों ही चीज़ों पर नज़र बनाकर बैठी हुई है। किसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है? जहाँ पर परिवार की समस्या भी बनी हुई है और काम की समस्या भी बनी हुई है। और बहुत कुछ है जो आपको डिवाइन यहाँ पर समझा रहे हैं, बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं भगवान आपके साथ है और आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा है, आपको घबराना नहीं है। थोड़ा-सा हिम्मत करके इस तरह की प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं, लड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा है जो जस्टिस यहाँ पर होने वाला है। मैंने बोला ना कि डिवाइन आपके साथ है। यहाँ पर ब्लेसिंग मिल रही है और जिन लोगों की वज़ह से या जिस भी अ, इस तरह की एनर्जी की वज़ह से आप परेशान हैं, जो भी एनर्जी आपको परेशान कर रही है, इमीडिएटली यू नो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये कट ऑफ हो और रिटर्न बैक टू सेंडर मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। हर हर महादेव, शिव शंभू, जय माँ काली, काए नमः।
ये एनर्जी बहुत बहुत गलत एनर्जी है। मैं आज ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पर किसी ने ब्लैक मैजिक या समथिंग कुछ ऐसा है, हो सकता है, बट यहाँ पर ये आप फ़ील करते हैं। फैमिली के साथ जुड़ी हुई है और काम को भी काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही है। डिवाइन इंटरवेंशन डेफ़िनेटली यहाँ पर हो रहा है। अब ग्रेवयार्ड नज़र आ रहा है तो समझ जाओ कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो इस दुनिया का नहीं है। मतलब कोई तो ऐसी एनर्जी है जो आप या आपके फैमिली मेंबर के साथ कहीं न कहीं वो कनेक्टेड है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसका वर्किंग यानी कि टूर मतलब अ, बाहर का आना-जाना बहुत है, आउट ऑफ सिटी, मोस्टली सभी का होता है, काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे टूर्स लगते हैं जहाँ पर ऐसी जगहों पर जाकर रुकना, जहाँ पर इस तरह की एनर्जीज़ अट्रैक्ट होना और साथ में आ जाना, या कुछ है जो आस-पास जो इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। बात करें कि इस समय आप किस सिचुएशन में हो, तो सिचुएशन ये है कि आप जानना चाहते हो, आप क्यूरियस हो यहाँ पर कि आखिर ऐसा क्या है जो आप फ़ील कर पाते हैं, लेकिन उसका समाधान आप नहीं मिल पा रहा है या आप ढूँढ नहीं पा रहे। कभी कोई घर का सदस्य या तो बीमार पड़ जाता है या लड़ाई-झगड़े बहुत होते हैं या बिन बात के बहुत सारी गुस्सा नाराज़गी बहुत होती है, चिड़चिड़ापन बहुत है, फैमिली को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो तो भी इस तरह का माहौल बन जाता है जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, किसी ने कुछ कर दिया है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो एडिक्शंस भी कह सकते हैं, और काम की जगह है, वहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने पर भी वो आपको आपकी मेहनत का फल जो है मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। पैसों-पैसों के लिए जो है आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड हमें बताता है किस तरह की एनर्जी कि आप भी चाहते हैं कि भगवान ही मदद करे, कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जो ईश्वर की मदद से इस तरह की एनर्जी जो है आपसे दूर हो जाए, या अ, आपके किसी भी परिवार के सदस्य के ऊपर हैवी होती है ये। अब पता नहीं किसके लिए है ये, कौन ऐसा है जो इस समय कनेक्टेड है। बहुत सारे लोगों को आपने दिखवाया है, बहुत सारे लोगों के साथ आप कनेक्ट हुए हो, लेकिन आपकी समस्या वहीं की वहीं है और बहुत सारी चीज़ें आप करते भी हो। तो कुछ ना कुछ जाने-अनजाने में आप कभी-कभी कुछ ऐसा भी कर देते हो जिसकी आपको पूरी जानकारी नहीं होती है, या अधूरा अ, कुछ सुन-सुना कर या किसी के कहने पर आप कुछ चेंजेस करते हो या कुछ ऐसा बदलाव करते हो, या कहीं और किसी की एडवाइस से वो चीज़ें करते हो। तो कभी-कभी आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है। परिवार का कोई बड़ा सदस्य है जो बहुत परेशान है। ग्रैंड पेरेंट्स में कोई दादा की उम्र का हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जी में आप और इस तरह की सिचुएशन को कोई फेस कर रहा है। या तो आप बहुत जल्दी उस जगह को छोड़ देंगे, बहुत जल्दी आप उस सिचुएशन से आउट हो जाएँगे, और यही मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर इस चीज़ के लिए मन बना चुके हैं, लेकिन इसमें डिले आ रहा है। अगर आप बाहर भी जाना चाहते हो, तो वहाँ पर डिलेज़ बहुत मिल रहा है। अगर कुछ चीज़ों से आप बाहर निकलना चाहते हो, कभी-कभी आपके परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं या काम रुक जाते हैं, बन नहीं रहा है, कुछ कुछ तो समस्या है किसी के साथ। ये हल होगी आपके किसी ऐसे इंसान के साथ आप जुड़े हो, परिवार का हो सकता है, कोई और सदस्य हो सकता है या कोई बाहरी इंसान हो सकता है, जो इन चीज़ों में माहिर है या आपकी मदद कर सकता है। कोई ऐसा जो मैजिशियन की एनर्जी में है। जी हाँ, कोई आपकी
इस तरह की समस्या को कट ऑफ कर सकता है। वेरी यंग एनर्जी है, नो डाउट कि यहाँ पर मैं किसी साधु संत बाबा की बात कर रही हूँ। कोई ऐसा साधारण दिखने वाला इंसान भी हो सकता है जो आपकी मदद कर सकता है। इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है। और कहीं न कहीं आप उसको मैजिशियन की एनर्जी में देखते हो। आप जुड़े हुए हो उस व्यक्ति के साथ, आपको लगता है कि उसके पास हर दिक्कत, हर परेशानी का हल है, आपकी वो मदद कर सकता है। तो इस तरह की एनर्जी आप में से किसी न किसी की बनी हुई है। तो मैं कहूँगी कि अगर कोई भी ऐसा इंसान आपकी नज़रों में है तो उससे एडवाइस ज़रूर लो और अकेले भटकने से और परेशान होने से चीज़ें अगर अ, कोई हल नहीं मिल रहा है और ख़राब हो रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस सिचुएशन से बाहर आने का पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि आप आगे ग्रो कर पाओ, निकल पाओ, ठीक है? तो किसके साथ इस तरह की समस्या बनी हुई है? डेफ़िनिटली जैसे ही आप यहाँ से मूव ऑन होंगे, कोई रिश्ता, कोई सिचुएशन कहीं न कहीं कुछ ऐसा जो गड़बड़ है, जो नेगेटिव है, जो सही नहीं है, वैसे ही आपकी लाइफ़ में चीज़ें सही होना स्टार्ट हो जाएँगी। वैसे ही आपका जो है द चैरिट की एनर्जी में आप आ जाओगे डेफ़िनिटली। यहाँ पर डेविलिश एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बहुत है। यही है जो आपके जीवन में रुकावट या हर्डल्स आपको यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। ऐसा फ़ील होता है कि चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है? परिवार में कोई ऐसी फीमेल है, कोई ऐसी महिला आप खुद हो सकती हैं, जो इस समय इस का समाधान तो लेना चाहती है। मतलब इस चीज़ का, इस प्रॉब्लम का, इस दिक्कत का समाधान तो चाहिए। कहीं न कहीं पैसे को लेकर दिक्कत आ रही है, पैसा खर्च नहीं पा रहे हो, पैसा है नहीं या किसी को हिसाब देना है या और भी चीज़ें, कुछ ऐसा है जो आपने हाथ में जो है एक कॉइन पकड़ा हुआ है और उसकी तरफ देख रहे हो और कुछ ऐसा है जो सही करना है, उसके लिए परेशान कोई हो रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या कैप्रिकॉर्न वाला कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपको बहुत ही परेशान कर रहा है, जिसकी एनर्जी बहुत आपको इफ़ेक्ट कर रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। कभी-कभी मन में आता है कि एक बार में कुछ ऐसा करें कि ख़त्म कर दें। ऐसा एक्शन लें, ऐसी तलवार चलाएँ कि वो सारी की सारी चीज़ें मतलब किसी का अ, गर्दन जो है धड़ से अलग कर दें। इस तरह की एनर्जी आपके अंदर आती है। मतलब इतना गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा, जिसकी वज़ह से आप परेशान रहते हो, जो भी एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है, कोई व्यक्ति है या वैसी एनर्जी है जो मैंने अभी आपको बताई है, तो मन करता है कि एक बार में ही ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। इस तरह की आपको फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है? बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत परेशानी है यहाँ पर, रिश्तों का बोझ, परेशानी। इस तरह की सिचुएशन में भई आप यहाँ पर बने हुए हो। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर अगर ये सिचुएशन है, तो फिर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड कीजिए। हर हर महादेव, शिव शंभू। अगर ये सिचुएशन है तो फिर भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं या आपके एंसेस्टर्स या वो पावर जो आपके साथ बनी हुई है, जो आपकी हर समय मदद करती है, वो एनर्जी आपको क्या बताना चाहती है? किस तरह से आपको गाइड करना चाहती है? प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स प्लीज़। ओके, देखो, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पर आप प्रोटेक्टिव हो, अगर आपका कोई रिश्ता है, अगर आप उसके लिए परेशान हो, तो वो रिश्ता या आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है बाय यूनिवर्स, बाय डिवाइन। ये साइन मिल रहा है कि यहाँ पर आपके ऊपर भगवान का हाथ है, ईश्वर का। तो पहली बात आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, परेशानी की तो बात है, कुछ ना कुछ तो है जो काफ़ी गंभीर है। और डिवाइन चाहते हैं कि आप पहला कदम बढ़ाएँ आगे। अगर ये दिक्कत आ रही है, तो आपको ये तलवार उठानी होगी और इस एनर्जी को अपनों के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, परिवार की सेफ्टी के लिए, अपने पार्टनर की सेफ्टी के लिए आपको ये एक्शन ज़रूर लेना चाहिए।
दूसरी बात यहाँ पर डिवाइन बताना चाहते हैं कि आपको किसी न किसी से एडवाइस लेनी है, जैसे मैंने अभी बताया। यहाँ अगेन कोई 50 प्लस 50-60 ऐसे 40 प्लस ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मैच्योर पर्सन है। आपके आसपास ही कोई ऐसा वाइज़ पर्सन है जिसके साथ आप में भी कम बात होती है या आपकी नज़रों के सामने है। कोई ऐसा इंसान है, काफ़ी स्पिरिचुअल है, भगवान से काफ़ी जुड़ा हुआ है। ये आपकी मदद कर सकता है। आपको किसी न किसी ऐसे स्पिरिचुअल धार्मिक जो है पर्सन से अ, जो कर्म धर्म में बहुत विश्वास रखता है, उससे आपको जुड़ाव के लिए बोला जा रहा है, उससे जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप वहाँ पर अपनी बात रखते हैं या उनसे डिस्कस करते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। ठीक है? प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है जो इस समय आप बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। अगेन अगेन अगर यहाँ पर फीमेल है जो पैसे की चिंता में है, भगवान पर छोड़ो और जो भी काम करना चाहती हो, अगर आप कोई महिला हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, जो भी आप डिसीज़न लेना चाहते हो या जो भी चीज़ें आपको सही करनी है, तो पैसे की या किसी भी तरह की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर भगवान का भेजा हुआ है बंदा, ये आपके हर काम को, हर मुश्किल को समाधान करेगा और आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत कुछ। जिस तरह की एनर्जी को आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो, आप इस एनर्जी को कट ऑफ कर सकते हो। बशर्ते आपको यहाँ पर किसी की गाइडेंस लेनी बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता यहाँ पर किसका क्या है, ठीक है? लेकिन इस तरह की एनर्जी बनी हुई है, तो फिर आपको ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए। बहुत जल्दी कहीं पर शिफ्ट होगा कोई। कोई जाएगा, किसी ट्रबल से आप निकलोगे एंड आप ही नहीं निकलोगे। किसी सिचुएशन से आप बाहर आने वाले हो। रास्ते आपके जो भी हैं, हर्डल्स, प्रॉब्लम जो भी हैं अभी फेस कर रहे हो, वो सारे निकलेंगे। अगर ये समस्या आपके रिश्ते पर बनी हुई है, आप अपने किसी पर्सन के लिए देख रहे हो, अगर ये समस्या आपके पर्सन के साथ बनी है, आपके रिश्ते में है, तो इस समय उस इंसान की एनर्जी यहाँ पर आपको लेकर, ये व्यक्ति, ये जो भी है, ये जगल कर रहा है। ये स्टेबल एनर्जी में नहीं है। ये परेशान है, कन्फ्यूज़्ड माइंड है। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका आपका 6, 7, 8, 9 महीने पहले या हफ्ते भर पहले या कुछ इस तरह का टाइम पीरियड हो सकता है, जिसके साथ अभी आप बात नहीं कर रहे हो या कुछ चीज़ें खराब हो चुकी हैं। कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है या कोई और अदर पर्सन हो सकता है, फैमिली में से हो सकता है। ये आपको लेकर जगल कर रहे हैं, बात करनी है और नहीं भी करनी है। कोई रूड एनर्जी में बैठा हुआ है, बहुत स्टबर्न एनर्जी में, मतलब एक्शन नहीं लेना। और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन एक्शन ले, तो ये कभी नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़िद्दी किस्म का इंसान यहाँ नंबर 4 की एनर्जी दे रही मिल रही है यहाँ पर, ठीक है? ये कार्ड दे रहा है। और अर्थ साइन का कोई हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत ज़्यादा रुकावट, हर्डल्स, जिस भी व्यक्ति के साथ आपके इस समय कोई भी मैटर, कोई भी परेशानी चल रही है, किसी भी तरह का। हैप्पीनेस कार्ड क्यों आया? ये जो भी है, जिस भी पर्सन के लिए आप इस समय इस एनर्जी को देख रहे हो, ये व्यक्ति चाहता है कि आप उससे कॉन्टैक्ट करो। और सही बात बताऊँ तो ये बहुत एन्जॉय कर रहा है आपको परेशान करके। जी हाँ, ये पर्सन आपको बहुत परेशान करके ना बहुत एन्जॉय कर रहा है। मतलब बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एक मछली को बिना पानी के झटपटाते हुए देखना, तो ये इस तरह की एनर्जी किसी की बनी हुई है। आपके अलावा भी इनके जीवन में और भी लोग हैं। अगर आप देख रहे हैं किसी महिला के लिए, तो महिला बहुत सारी और फीमेल के साथ कनेक्टेड है और बहुत एन्जॉय कर रही है। कोई भी हो सकता है रिश्तों में। आपका पार्टनर के अलावा भी कोई और रिश्ता है, तो जिसके लिए आप ये देख रहे हो, वो इस समय दूसरे लोगों के साथ बहुत मस्त है। वो जानती है या जानता है कि वो
आप चाहते हो बात करना या चीज़ें सही करना, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती है, ठीक है? पता नहीं फीमेल की एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। वो एन्जॉय कर रही है, आपको इस तरह या कर रहा है, आपको इस तरह की सिचुएशन में डालकर, और खुद जो है इस तरह की एनर्जी में, स्टबर्न एनर्जी, रूड एनर्जी। तो कोई आपसे लड़ाई झगड़ा या ज़िद में जीतना चाहता है, हारना नहीं चाहता। उसको लग रहा है कि अगर वो पहल कर देता है या कर देती है, बात अगर होती है, तो वो हार जाएगी। मुझे फीमेल की एनर्जी पता नहीं क्यों मिल रही है, कोई महिला है। मतलब अपने आप को वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और बहुत ज़्यादा एक सही मानती है, हर चीज़ में उसको लगता है कि मैं सही हूँ। मेबी मेल हो सकता है, कोई मेल भी हो सकता है, ठीक है? एनर्जीज़ होती हैं, आपको देखना है मेल है या फीमेल है। लेकिन अपनी ज़िद्दीपन में कोई आकर बात तो नहीं करना चाहता, ये क्लियर है। आप जाकर उसे बनाओ, आप जाकर उसको कोई गिफ्ट दो, आप जाकर उसको सॉरी बोलो, अपोलॉजी, इस तरह की एनर्जी। कोई आपको झुकाना चाहता है, कोई आपको रिश्तों में, प्यार में, वो जानता है कि आप बेहद प्यार करते हो या लॉयल हो, सो दैट कोई आपको झुकाना चाहता है। ये झुकाने वाली एनर्जी होती है। मतलब किसी को ज़िद्दी है, ज़िद्दी है ये पर्सन। मतलब सारा का सारा जो भी रिश्ते का भार है वो आपके कंधों पर है। आपको अगर सही करना है तो आप जाएँ, आप माफ़ी माँगे, आप उनसे भीख माँगे रिश्ते की, तो तब चीज़ें वो सही करेंगे। इस तरह की मंशा है किसी की, मेरी नहीं। ठीक है? इस तरह का कोई चाहता है। आपको ज़रूरत है किसी से एडवाइस लेने की। बार-बार ये चीज़ निकल कर आ रही है। आपको ज़रूरत है किसी से अपने बारे में जानने की और पूछने की। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये आपको अपना सड़ा हुआ मुँह ही दिखाएगा, और गुस्से वाला या इस तरह की एनर्जी में कोई रहेगा। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे रिग्रेट नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर मुझे एक स्टबर्न एनर्जी फ़ील हो रही है, बहुत ज़्यादा अकड़ वाली एनर्जी। कोई फीमेल है जिसने अपनी सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं और इस समय वो बात नहीं करना चाहती, क्लियर कट कोई भी हो सकता है। कोई मेल पर्सन है, अगर आप उसको ऑफ़र दे रहे हो, वो नहीं लेना चाहता है, ठीक है? आपको एडवाइस के लिए बोला जा रहा है कि आप किसी से कंसल्ट कर सकते हो, और इनकी एडवाइस आपके लाइफ़ में एक बेटरमेंट को बताएगी, एक अच्छी चीज़ें और एक अच्छा ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकता है अगर आप इनसे कंसल्ट करते हो। जगलिंग की एनर्जी ये बता रही है कि आप स्टेबल नहीं हो, और आपके लाइफ में जो इंसान है वो भी आपको लेकर ऑप्शन में डील कर रहा है। कोई ऐसा ज़िद्दी किस्म का इंसान जो आगे से होकर एक्शन तो बिल्कुल नहीं लेना चाहता। कोई चाहता है कि आप जाओ और आप ही झुक जाओ, आप ही मनाओ। वो पुरानी बात को नहीं भूला या नहीं भूली, समझ रहे हो? तो पुरानी बातों को छोड़ने के लिए कोई रेडी नहीं है। अब ये भी समस्या है भई यहाँ पर, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यहाँ पर बनी हुई है, और थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पार्टनर हैं तो यहाँ पर द वर्ल्ड, उसको दुनिया बनाकर बैठे हुए हैं। थर्ड पार्टी को ये दुनिया बनाकर बैठे हुए हैं। पुराना रिश्ता एंड कर चुके हैं। किसी का पर्सन जो है यहाँ पर क्लियर एंड कर चुका है। जी हाँ, द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है उसको अपनी दुनिया बना लिया है थर्ड पार्टी को। उसी में गुम है ये। धोखा चीटिंग जो भी है किया तो है, और रिश्ता ये कंप्लीटली ख़त्म कर चुके हैं। जजमेंट, यहाँ पर आप चाहते हैं कि जस्टिस हो, जजमेंट मिले आपको। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो, डोर्स तुम्हारे लिए ओपन है और उससे बेहतर आपको जो है आपके जीवन में दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए पुराना जो एक अकाउंट है, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जो पिछला है उसको, उस चैप्टर को क्लोज़ करेंगे, देन जो है नया इतिहास जो है वहाँ यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है? इस तरह की एनर्जी है। नया इतिहास। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ऑलवेज़ बोलती हूँ कि जो वर्ड्स निकलते हैं, यूनिवर्स देखो, एक नया इतिहास लिखा जाएगा। डोर्स ओपन है।
सो यू हैव टू बिलीव ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, योर गॉड, योर जो भी, जिसको भी, एंजल्स, आप जिसको भी अपना आराध्य मानते हैं। डिवाइन कहना चाहते हैं जिन लोगों ने आपके साथ बेइंसाफ़ी की है, नाइंसाफ़ी की है, या जो चीज़ों को लेकर आपको नहीं मिला है, कर्मा उनको डेफ़िनेटली मिलने वाला है। यहाँ पर कर्मा उनके लिए जो है शुरुआत हो चुकी है। कोई भी हो अगर आपको यूज़ करता है, परिवार के हैं, बाहरी हैं, अगर आपके इमोशंस के साथ कोई खेलता है, तो इमोशंस के साथ खेलने का जो एक परिणाम उनको मिलता है, जो उनको उसका गिफ्ट जो देते हैं यूनिवर्स, वो फिर देखने वाला होता है। कर्मा ज़रूर मिलेगा इनको। बैलेंस, तो कोई आपके साथ इस समय भी बैलेंस तो नहीं कर रहा। अगर बात करें आपके पार्टनर की, तो ये कहीं और किसी और के साथ कनेक्टेड है। जी हाँ, ये कहीं और है जिसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है, इनफैक्ट आपकी तरफ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कर्मों से बंधी हुई चीज़ें हैं। सब चीज़ें इन्होंने इस तरह की एनर्जी करके अपने जीवन में सब उल्टा कर लिया है। जो भी इंसान आपके साथ गलत कर रहा था इन द पास्ट 6 मंथ, 6 महीने पिछले की बात लगा लो आप, पहले की बात लगा लो, या 6 साल पहले की बात, कोई रिश्ता हो सकता है 6 साल का। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके साथ रही हैं, यहाँ पर कर्मा क्रिएट किया है। अच्छी भला उनका फॉर्च्यून किसी का चलता-चलता, अच्छा भला लक चलता-चलता सारी चीज़ें उलट-पलट हो चुकी हैं, सारी की सारी चीज़ें। चीटिंग, तो भई अगर आपका किसी के साथ लव अफ़ेयर या कोई भी रिश्ता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर या जो भी आपका इस समय चल रहा है, ये पर्सन चीट कर रहा है आपको, चीट कर रहा है। आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हो, आप इस तरह की एनर्जी में अगर आप बैठे हुए हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भई, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन कहीं और शुरुआत कर चुका है, और आप जितना किसी के लिए परेशान होगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइंड इट। तो रिश्ता ज़रूरी है, तो चीज़ें सही करने की कोशिश करें, और अगर नहीं है, तो उसको जाने दें। फिर आप खुद मूव ऑन कर लें। नाराज़गी शो कर रहा है आपके साथ, जो भी जिसके लिए आप इस समय रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान आपके साथ नाराज़ है, ख़फ़ा है, और उसको लग रहा है कि आपको अकेले छोड़ देना ही बेटर है। पता नहीं ऐसा क्यों क्यों? कोई तीसरा है बंदा बीच में आप लोगों के। ठीक है, तो ये रही आज की रीडिंग, और आज की एनर्जी जो है मैंने आपको बताई। सो आपको किस तरह से इसके ऊपर काम करना है अपने लिए। सो वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हो, और अभी भी आपके लिए जो ऑफ़र है वो स्टिल रनिंग है। सो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत जल्दी ये ऑफ़र भी चला जाएगा, और बाद में आप जो है नींद से जागोगे, और तब तक जो है ऑफ़र नहीं रहेगा। इसीलिए बोल रही हूँ बार-बार, 999 का ऑफ़र अभी भी चल रहा है। आपको कुछ भी जानना है तो अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं।